दिस इज़ राकेश दुबे। वेलकम टू आईबीटी रावर्ट्सगंज। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक, नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे रक्त संबंध का, दैट मीन्स ब्लड रिलेशन का। तो देखिए, हम सभी के रिश्तेदार होते हैं, तो आप लोग रिलेशनशिप के बारे में जानते ही होंगे। बट कभी कभी होता क्या है कि कुछ संबंधों के बारे में हम लोग नहीं जान पाते हैं, या ये समझिए कि जानते भी रहते हैं तो उनको शायद ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आज हम इन रिश्तेदारों के बारे में बात करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको फैमिली की बात करूँगा, यानी कि फैमिली ट्री की बात करूँगा। ये फैमिली ट्री होता क्या है? ठीक है, देखिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ब्लड रिलेशन के लिए, तो जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग कोई भी क्वेश्चन बन रहा हो ब्लड रिलेशन का, उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं फैमिली ट्री है क्या, फिर मैं फैमिली ट्री के बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले फैमिली ट्री की अगर मैं बात करूँ तो फैमिली ट्री में आता क्या है, इस चीज़ को समझिए। देखिए, फैमिली ट्री की अगर बात करें तो बेसिकली यहाँ पे 3 जनरेशन होता है, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। तो अब ये 3 जनरेशन होता क्या है ना? यानी कि पीढ़ी 1 की बात कर रहे हैं, फिर पीढ़ी 2 की बात कर रहे हैं, फिर पीढ़ी 3 की बात कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर सेल्फ की बात करूँ, देखिए सबसे पहले तो मैं खुद को रखता हूँ। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि ये आपका जनरेशन 1 है, इधर आप मान लो कि जनरेशन 2 है, ये आप मान लो कि आपका जनरेशन 3 है। तो हमने बेसिकली 3 जनरेशन की बात की, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। तो अब देखो, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं अपने आप को यहाँ पर रखूँ, यानी कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हो, है ना, मतलब आप लोग अपने को यहाँ पे रखेंगे तो ये सेल्फ होता है। क्या होता है भाई? सेल्फ होता है। अब देखो, अगर मैं सेल्फ से ऊपर की तरफ चलता हूँ, तो ऊपर की तरफ चलेंगे तो मैं अपने के पहले पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, अपने से पहले पीढ़ी की बात। तो हमसे पहले पीढ़ी की बात किसकी होगी? यानी कि मदर और फादर की बात होगी, है ना। तो जब मदर और फादर की बात होगी तो देखिए, अगर मैं इससे ऊपर के जनरेशन में चलता हूँ तो इधर मान लीजिए आपको क्या क्या मिलता है। ये आपको मिल जाएगा फादर, आपको मिल जाएगा मदर, फिर आपको मिलेगा आंट और अंकल। ठीक है, ये आपका जनरेशन ऊपर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ऊपर की बात कर रहे हैं, मतलब ये जनरेशन 2 हो जाता है। ठीक है, अब मैं अगर इनकी भी पहले की बात करूं, तो जब इनकी भी पहले की बात करोगे तो ऊपर आपको ग्रैंड मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? ग्रैंड। अगर हम लोग ग्रैंड की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? ग्रैंडफादर, फिर क्या मिलेगा? ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। ठीक है, तो देखिए, मतलब अगर मैं अपने से ऊपर की पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, खुद से ऊपर की जनरेशन की बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या मिल रहा है? फादर मिल रहा है, मदर मिल रहा है, अंकल मिल रहा है, आंट मिल रहा है, राइट। इससे ऊपर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हमें क्या मिलता है भाई? ग्रैंडफादर मिलता है, ग्रैंड मदर मिलता है। आप लोगों को पता होगा कि ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर कहते किसे हैं, है ना। मतलब यहाँ पे मैं दादा दादी या बाबा दादी की बात कर रहा हूँ, राइट। तो अब देखो, ये हमारा क्या हो गया? जनरेशन 2 हो गया, ये आपका जनरेशन 1 हो गया। एक जनरेशन में खुद से नीचे की अगर बात करूँ, है ना, यानी कि जहाँ पे मैं अपने आप को रख रहा हूँ उससे नीचे जब चलेंगे तो कौन सी जनरेशन या क्या रिश्ता बनता हमारा, क्या संबंध होता है उस जनरेशन में। ठीक है, तो अब हम लोग नीचे की बात करेंगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप 3rd जनरेशन की बात कर रहे हो, तो ये 3rd जनरेशन में आपको कौन मिलेगा? अगर आपकी शादी होगी, ठीक है, हंसो नहीं भाई शादी होगी तो क्या बनेगा? सन,
फिर क्या आएगा, डॉटर, फिर क्या आएगा आपका, नेफ्यू, फिर क्या आएगा आपका, नेश। राइट। देखिए आप खुद के नीचे की जनरेशन की बात करते हो तो क्या आता है, पुत्र आता है, पुत्री आता है, भतीजा आता है, भतीजी आती है ना। यही हमारा क्या होता है, थर्ड जनरेशन होता है। राइट। देखिए हम ब्लड रिलेशन की अगर बात करेंगे तो बेसिकली जो ब्लड रिलेशन हमारा होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो जब दो चीज़ों पे डिपेंड करता है तो मैं उन दो चीज़ों को बताता हूँ कि ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखिए ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध का जब भी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो एक पैटर्नल और एक मैटरनल के केस में आता है। ठीक है, क्या आता है, पैटर्नल, और दूसरा क्या आता है, मैटरनल। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग बात कर रहे थे पैटर्नल एंड मैटरनल की। राइट। देखिए पैटर्नल की अगर मैं जनरली बात करता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपने पितृपक्ष की बात कर रहे हैं। मैटरनल की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपने मातृपक्ष की बात कर रहे हैं। देखिए रिश्ते दो तरफ से बनते हैं, एक पिता के पक्ष से बनता है, एक माता के पक्ष से बनता है। तो जो पिता के पक्ष से बनता है उसको मैं पैटर्नल बोल देता हूँ इंग्लिश में। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लेके चल रहा हूँ क्योंकि भाई दोनों तरह के स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो कुछ लोगों को बात हिंदी में समझ में आती है, कुछ लोगों को बात इंग्लिश में समझ में आती है, कुछ लोगों को दोनों में समझ में आती है। राइट। तो पैटर्नल, अगर मैं पैटर्नल की बात कर रहा हूँ तो पितृपक्ष की तरफ से। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए कि आपकी बुआ हैं, है ना, बुआ की शादी होती है तो बुआ के हस्बैंड आते हैं। तो बुआ के हस्बैंड यानी कि बुआ किस पक्ष से हैं, बुआ आपके पिता के पक्ष से हैं, तो इसे मैं पैटर्नल के केस में लेके चलता हूँ, है ना। तो बुआ की जब शादी होगी तो कौन आएगा, फूफा आएंगे, है ना। तो ये आपके आते हैं फूफा। राइट। क्या आते हैं, फूफा। अब ये फूफा देखिए, क्योंकि फूफा जेंट्स हैं, मेल हैं, तो मेल को हम लोग पॉजिटिव सिंबल से डिनोट कर देते हैं। इनकी शादी करा दो, शादी कराओगे तो क्या बन जाएगा, इधर फूआ बन जाएंगे या बुआ बन जाएंगे, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, बुआ। इनको आप नेगेटिव सिंबल से डिनोट कर दोगे क्योंकि फीमेल हैं। राइट। तो ये जो रिश्ते बन रहे हैं, ये रिश्ते किधर से आ रहे हैं, पैटर्नल की तरफ से आ रहे हैं। किधर से आ रहे हैं, पैटर्नल। ठीक है। देखिए कॉमन वर्ड होता है, कॉमन वर्ड क्या होता है, अंकल, अंकल। ठीक है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँगा तो फूफा को भी इंग्लिश में अंकल बोलते हैं, चाचा को भी इंग्लिश में अंकल बोलते हैं, है ना जी। और अगर मैं अपने मामा की बात करूं तो यानी कि मामा को भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं। तो देखिए अब अगर मामा की बात करोगे आप, जैसे मैं मामा की बात करूं तो मामा, ये मामा किस पक्ष से आते हैं, तो मामा मैटरनल के पक्ष से आते हैं। किधर से आते हैं, मैटरनल के पक्ष से आते हैं, यानी कि आपके मातृपक्ष से होते हैं। मामा मैटरनल के केस में आ रहे हैं। अगर मामा की शादी हो जाती है तो क्या बनता है भाई, एक हंसती खेलती आपकी मामी आ जाते हैं। ठीक है, कौन आता है, मामी आते हैं। तो ये हमारा जो मामा और मामी हैं, देखिए मैं फूफा को भी अंकल बोल रहा हूँ, मामा को भी अंकल बोल रहा हूँ, और अंकल तो अंकल होते ही हैं, चाचा को भी आप अंकल बोलते हो, है ना। तो ये सारे लोग, ठीक है, एक कॉमन वर्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, अंकल। अगर मैं इंग्लिश में बात करूँगा तो अंकल, लेकिन जब हमारे एग्ज़ाम में या जब हमारे क्वेश्चन में अंकल वर्ड का यूज किया जाएगा तो अगर मामा को दिखाना होगा तो मैटरनल अंकल लिखा रहेगा, फूफा को दिखाना होगा तो पैटर्नल अंकल लिखा होगा। यानी कि मैटरनल और पैटर्नल ये दो वर्ड का प्रयोग जरूर किया जाएगा। ओके ओके फ्रेंड्स, देखिए हम लोग रिलेशन टाइप्स की बात कर रहे हैं। जब रिलेशन टाइप्स की बात करेंगे तो देखिए मैंने आपको
दो चीज़ों की बात की, दो चीज़ों पर चर्चा हुआ हम लोगों का। हमने आपको बताया कि पैटर्नल और मैटरनल। देखिए अब मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ तो कुछ पैटर्नल रिलेशन आएंगे, कुछ मैटरनल रिलेशन आएंगे। ये किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है, ये किस किस टाइप के होते हैं, क्या है पैटर्नल और मैटरनल रिलेशन, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैटर्नल अंकल। देखिए पैटर्नल अंकल मतलब पितृपक्ष से, यानी कि पिता की तरफ से जो भी रिश्ता बन रहा होगा वो पैटर्नल अंकल में आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं आपका चाचा, ताऊ, ओके, फूफा, ये सभी लोग पैटर्नल अंकल मतलब पिता पक्ष से आते हैं, ठीक है। और मैं अगर मैटरनल अंकल की बात करूं तो मैटरनल अंकल में कौन आता है, सबसे पहले मातृपक्ष से अगर बात करेंगे, है ना, माता की तरफ से, तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, मामा मिलेगा। क्या आएगा, मामा। मान लीजिए कि आपकी मम्मी की कोई सिस्टर है, मतलब मौसी है ना, तो जब मम्मी की कोई सिस्टर होगी तो उसकी भी तो शादी होगी, उसकी शादी होगी तो उसके जो हस्बैंड होंगे उनसे आपका क्या रिलेशन बनेगा, है ना, तो उनसे जो हमारा रिश्ता होता है उन्हें हम मौसा कहते हैं। क्या बोलते हैं, मौसा कहते हैं। तो ये आपका मातृपक्ष से क्या बन जाएगा, मौसा, राइट, क्या बनेगा, मौसा। बात समझ में आ रहा। अब देखिए हम लोग पैटर्नल आंट की बात कर रहे हैं, तो अब पैटर्नल आंट की बात करेंगे तो क्या आएगी भाई, चाचा के साथ जिसकी शादी होगी, चूँकि ये पिता पक्ष से हैं तो क्या बन जाएंगी, चाची, ठीक है। इसके बाद फूफा, फूफा की किससे शादी होगी, बुआ, क्या बनेंगी, बुआ। देखिए इधर चाचा ताऊ एक ही शब्द है ना, जो चाची ताई जो भी आप बोलें वो एक ही शब्द आ जाता है। तो इधर आपको पैटर्नल आंट में क्या मिल जाता है, चाची और बुआ। देखिए मैटरनल आंट की अगर मैं बात करूं तो मैटरनल आंट में आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले अगर आपके मदर की कोई बहन होगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मौसी, क्या बोलेंगे, मौसी, राइट। और ये भी आपका मैटरनल आंट हो जाती है। मामा की शादी होती है, हाँ मामा की शादी होगी तो क्या बन जाएगी, मामी। तो ये रिलेशन किधर से आ रहा, ये रिलेशन आपका मैटरनल आंट यानी कि मैटरनल पक्ष से आ रहा, मातृपक्ष से आ रहा। अब देखिए मैं बात करता हूँ पैटर्नल ग्रैंडफादर। देखिए पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब ये होता है कि मैं अपने ऊपर के जनरेशन के टॉप की बात कर रहा हूँ, यानी कि टॉप जनरेशन की बात कर रहा हूँ। तो टॉप जनरेशन पे आपके पिता के पिता आते हैं। तो यानी कि जब पिता के पिता की बात करेंगे तो हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, दादा। तो आप दो शब्दों से उनको इंडिकेट करते हो, एक दादा, दूसरा बाबा। क्या इंडिकेट करते हैं, बाबा। ठीक इसी तरह से अगर मैं मैटरनल ग्रैंड मदर की बात करूं, किसकी बात करूं, सॉरी मैटरनल, सॉरी आप यहाँ पे पैटर्नल ग्रैंड मदर कर लीजिएगा। क्या करिएगा, पैटर्नल ग्रैंड मदर। देखिए जब पैटर्नल ग्रैंड मदर की बात करेंगे तो दादा बाबा एक ही चीज़ हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, दादी। क्या मिल जाता है, दादी, ठीक है। अब मैं पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंड मदर की बात कर चुका हूँ, तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग मैटरनल ग्रैंड मदर की बात कर लें, सॉरी ग्रैंडफादर की बात कर लें, मैटरनल ग्रैंड फादर। तो जब आप मैटरनल ग्रैंडफादर की बात करेंगे तो देखिए मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब ये होता है कि हमारे मम्मी के पिता, ठीक है, आपके माता जी के पिता जो होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नाना बोलते हैं। तो ये जो मैटरनल ग्रैंडफादर हैं इन्हें ही क्या बोला जाता है, नाना। क्या बोला जाता है भाई, नाना, ठीक है। दूसरी बात क्या आती है, मैटरनल ग्रैंड मदर। क्या आता है, मैटरनल ग्रैंड मदर। जब मैटरनल ग्रैंड मदर की बात करेंगे, ठीक है, तो यानी कि आपके मम्मी की मम्मी, तो जब मम्मी की मम्मी होंगी तो उन्हें क्या बोलेंगे, नानी, ठीक है। ये
कौन सा रिलेशन हमारा हो जाता है, नानी, राइट। ओके फ्रेंड्स, देखिए रिलेशन टाइप्स में ही हम थोड़ा सा आगे और आप लोगों को कुछ रिलेशन से परिचित कराते हैं। परिचित तो सभी लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं भी बता दूं, है ना। देखिए जैसे मैं बात कर रहा हूँ नेफ्यू का, तो जब नेफ्यू की बात करूँगा तो नेफ्यू में देखिए दो चीज़ आता है। एक आपका आता है भतीजा, दूसरा आता है भांजा। क्या आता है, भांजा, ठीक है। क्यों आता है, क्योंकि ये सब पितृपक्ष से होते हैं। अब मैं निश की बात करूँगी तो यहाँ करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, भतीजी, और साथ में क्या आएगा, भांजी, ठीक है। देखिए अब कजिन, जैसे कजिन, नेफ्यू और निश में क्या फ़र्क है थोड़ा सा समझिएगा, है ना। तो अब कजिन में क्या आता है, चचेरा, फुफेरा, ममेरा सब आ जाता है। लेकिन जब हम नेफ्यू की बात करेंगे तो नेफ्यू में केवल भतीजा और भांजा ही आएगा, इधर ममेरा नहीं आएगा, ठीक है, फुफेरा नहीं आएगा। ये आप निश की बात करोगे तो इधर क्या आएगा, भतीजी और भांजी ही आएगी, है ना। तो देखिए अब कजिन की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, ममेरा भाई, ठीक है, ममेरी बहन आ जाएगी, फुफेरा भाई आ जाएगा, फुफेरी बहन हो जाएगी, ठीक है। इधर आपका चचेरा भाई हो जाएगा, चचेरी बहन हो जाएगी, ओके। देखिए अब हम लोग बात करें ब्रदर इन लॉ का, तो जब ब्रदर इन लॉ का बात करेंगे तो ब्रदर इन लॉ में होता क्या क्या, कौन कौन से रिश्ते होते हैं। देखिए इसमें ब्रदर इन लॉ की अगर बात करूं तो साला आता है, ठीक है, जेठ आता है, देवर आता है, और अगर आप लोग गांव से संबंध रख रहे होंगे तो एक और रिश्ता आता है, साढ़ू। क्या आता है भाई, साढ़ू, ठीक है। साढ़ू कौन होता है, जैसे आपकी शादी होती है तो आपके, ठीक है, वाइफ की जो बहन होगी उससे, उसकी जिससे शादी हो जाएगी ना, तो उसके हस्बैंड को साढ़ू कहते हैं, ठीक है। बाकी तो आप लोगों को पता ही है। अब इधर देखिए अगर मैं बात करूं सिस्टर इन लॉ की, तो सिस्टर इन लॉ में कौन आएगा, साली आएगी। साली कौन होती है, हाँ, आपके वाइफ की बहन होती है, ठीक है। साली आएगी, जेठानी आएगी, देवरानी आएगी, ठीक है। ये सारे रिश्ते जो है सिस्टर इन लॉ में आते हैं, ओके फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, इसी रिलेशन टाइप्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, है ना, कुछ और रिश्ते हैं जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, जैसे कि सन इन लॉ। सन इन लॉ की जब बात करते हैं तो मतलब सन इन लॉ शब्द से किसको इंडिकेट किया जाता है, दामाद को। किसको इंडिकेट किया जाता है भाई, दामाद को, ओके। अब डॉटर इन लॉ की बात करोगे तो डॉटर इन लॉ क्या होती है, जो आपके लड़के की वाइफ होगी, मतलब बहू। किसे बोलेंगे, बहू को, ठीक है। फादर इन लॉ, फादर इन लॉ की बात करेंगे तो क्या होगा, अगर आपकी शादी होती है ना, तो आपके वाइफ का पिता मतलब क्या हो जाएगा, ससुर, ससुर, ठीक है। मदर इन लॉ की बात करेंगे तो मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, सास। तो ये है आपका रिलेशन जिसके बारे में मैंने आपको बताया, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, और बाकी जो भी रिलेशन था हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। एक चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस ब्लड रिलेशन में हम लोग मेल को ऑलवेज प्लस सिंबल से डिनोट करेंगे,
और फीमेल को ऑलवेज नेगेटिव सिंबल से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर कहीं भी किसी भी वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में पॉजिटिव यूज किया गया है तो मेल के लिए होगा, नेगेटिव सिंबल का यूज किया गया है तो फीमेल के लिए होगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, अगर आपका पति पत्नी के रिलेशन को शो करना है, पति पत्नी, ठीक है, आपको पति पत्नी के संबंध को शो करना है तो आप डबल लाइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जनरेशन गैप के लिए हम लोग वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वर्टिकल लाइन का। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग हमारे पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और पूरी बातें अगर आप लोगों को समझ में आई होंगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और फिर मैं इसके अगले पार्ट को अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ लो, देख लो, जान लो। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।